हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो देखिए दोस्तों, राजपाल सिंह की जो बुक है इससे हमारे हिंदी वर्णमाला चल रही है। तो आज इसका पार्ट 4 है। इससे पहले हमने इसके 3 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और इसके अलावा हमने भाषाएं बोली इस पर कंप्लीट कर दिया है राजपाल सिंह की जो बुक से। ठीक है, जिन किसी ने भी वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके राजपाल सिंह की जो हिंदी बुक है इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं जो भी आपने अभी तक मिस की है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस सीरीज को हल्के में ना लें, ये आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट के तौर पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहती हैं, 10 से 15 मिनट के आसपास की वीडियो रहती है। 10 से 15 मिनट आप हर रोज़ इस वीडियो को दे सकते हैं और अपनी हिंदी को अच्छी बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं वीडियो लेंथी बनाऊँगा आधे घंटे 1 घंटे की, तो आप लोग उसको पूरा नहीं देखेंगे और आप लोगों को ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा छोटी बनाता हूँ ताकि हर कोई इस वीडियो को देख सके। ठीक है, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो इस वीडियो की क्लासेस थोड़ा और लंबी रहेंगी, यानी कि हम एक सेट पे 100 या 150 के क्वेश्चन के आसपास करवाएंगे। ठीक है, तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 144 क्वेश्चन तक देखा था, आज 144 क्वेश्चन से आगे को चलेंगे, यानी कि 145वां क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस पर हम इसकी PDF वगैरह सेंड कर देंगे जो भी हम पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा के वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं बार बार। ठीक है, तो आगे सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के धातु पर जीभ लगने से होता है तो वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो दोस्तों, व्यंजन जो होते हैं जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों में लगने में होता है तो वो क्या कहलाएंगे आपके, तो वो कहलाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, दंत कहलाएंगे, दांतों में लग रहे हैं तो। ठीक है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए, सौ, शौ, शौ जो होते हैं आपके, और इसमें साथ में हौ जो हो गया आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 147 क्वेश्चन है, सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो सौ ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान की बात करें तो इसका उच्चारण होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, तालु से 100 का उच्चारण स्थान होता है। णौ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, णौ का जो उच्चारण स्थान है तो वो कौन सा है आपका, तो नासिक से णौ का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, टॉ वर्ण, ठीक है, टॉ वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है। तो पूछा गया है जो टॉ वर्ग है आपका किस प्रकार का व्यंजन है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। टॉ जो है आपका मूर्धन्य प्रकार का व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अर्धस्वर है। ठीक है, अर्धस्वर की बात करेंगे तो इसमें से अर्धस्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका य और वो आपके अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का जो उच्चारण स्थान है इसका, तो क ख घ जो आपका कंठ के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सौ वर्ण वर्ग किसके योग से बनता होता है। ठीक है दोस्तों, जो 100 वर्ग है ये किसके योग से बना है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क और शौ के योग से 100 वर्ग बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 100 के अंतर्गत कौन सा आता है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत आते हैं आपके, तो इसके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है, ये आपके 100 हौ जो भी है तो ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। तो इसमें पूछा गया है अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अघोष अल्पप्राण व्यंजन है आपका क और तो जो है आपके अघोष अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें असत्य कथन पहचानना है। इसका राइट आंसर है सभी विसर्ग सघोष है, तो ये आपका असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्यंजन वर्गों के तीसरे और चौथे पाँचवें व्यंजन सघोष हैं, सही आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी इसका व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष है, सही आंसर है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये भी आपका सही आंसर है। तो इसमें से आपका इसमें गलत कथन पहचानना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन है, तो पूछा गया है इसमें नासिक व्यंजन कौन सा है आपका। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 जो आपका नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। 57 क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान है। तो देखिए दोस्तों, जो फ ध्वनि निकलती है आपकी, ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ से फ का उच्चारण स्थान होता है। 158वां क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो आपको इसमें से संयुक्त व्यंजन पहचानना है। तो संयुक्त व्यंजन है आपका ज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुनासिक का संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, अनुनासिक जो है इसका संबंध है आपका, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाक और मुंह से अनुनासिक का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कंठ ध्वनि का उच्चारण है। तो कंठ ध्वनि का उच्चारण जो होता है आपका क से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दंत वृत्तिश्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उच्चारण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, दंत वृत्तिश्य अल्पप्राण अघोष का जो वर्ण उच्चारण है तो कहाँ से होता है आपका, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो से इनका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो पूछा गया है अघोष महाप्राण ध्वनि बतानी है आपको, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख जो होता है आपका अघोष महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, य और ल वो आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। तो देखिए दोस्तों, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं आपके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई ए आई ओ औ जो होते हैं आपके ये दीर्घ में आते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 7 होती है। ठीक है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो देखिए दोस्तों, कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा में आता है आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। तो सौ, त्र, ट, ठ आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें सुमिलित नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट का उच्चारण स्थान दंत है। तो देखिए दोस्तों, ट का उच्चारण स्थान जो होता है आपका मूर्धन्य से होता है, ना कि दंत्य से। ठीक है, और झ का उच्चारण स्थान तालुव्य से है, ख का उच्चारण स्थान आपका कंठ से है, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। ठीक है, और इसमें ट का उच्चारण स्थान आपका मूर्धन्य से होता है। ठीक है, य और ल वो को कहते हैं। य और ल वो जो आता है आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो इसमें से कौन सी वो दो ध्वनियाँ बतानी है आपको जो अयोगवाह कहलाएंगे। अनुस्वार और विसर्ग जो है आपके ऑप्शन नंबर ए अयोगवाह कहलाते हैं। इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियाँ हैं। तो इसमें आपको बताना है किस वर्ग में आपकी ऊष्म ध्वनियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सौ, शौ, सौ, हौ ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनमें कौन सी ध्वनि संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर की बात करें तो इनमें से कौन सी वो ध्वनि है जो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए और ओ जो आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो इसमें कौन सा जो वर्ण है जो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। श जो आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं। तो आपको बताना है इसमें किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सभी वर्ग की ध्वनियाँ आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ट, ठ, ड़, सौ जो आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आती हैं। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जोगन में आपका महाप्राण व्यंजनों का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालुव्य नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ण जो आपका तालुव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क जो आपका कंठ है, बाकी सभी तीनों आपके तालुव्य के अंतर्गत आते हैं।
छ झ जौ चौ आपके तालुव्य के अंतर्गत आते हैं, क आपके कंठ के अंतर्गत आता है। शौ वर्ण किसके योग से बनता है, तो आपको शौ वर्ण का बताना है आपको, ये किसके योग से बनता है आपका, तो ये आपका योग से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क और सौ के योग से बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो छ जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान है आपका तालुव्य से छ ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। इनमें से बौ की ध्वनि कौन सी है, तो बौ जो है इसकी ध्वनि आपको बताना है कि इसकी ध्वनि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ में बौ की ध्वनि आपको देखने को मिलेगी। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए दोस्तों ये विराम चिन्ह का क्वेश्चन आ गया है। तो साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विराम का हिंदी लेखन में सबसे अधिक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनमें कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो इसमें संयुक्त व्यंजन का उदाहरण पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शौ जो आपका संयुक्त व्यंजन के उदाहरण के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इसमें से बतानी है आपको ओष्ठ के अंतर्गत कौन सा आता है, तो और ओष्ठ के अंतर्गत आपका पौ जो है आपका ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ की ध्वनि के अंतर्गत आती है। तो देखिए दोस्तों फिलहाल के इतना ही। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे इस चैनल के लिंक को शेयर करें। राजपाल सिंह बुक की से जो आप हिंदी को पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके लिए, और मैं इसका PDF वगैरह आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से इनको अपने प्रैक्टिस तौर के तरीके से लगा सकते हैं। बाद में आप हमारे यूट्यूब चैनल या पहले यूट्यूब चैनल से पढ़ने के बाद इनको प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।